हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जेई 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, क्लास 11, चैप्टर नंबर 3 कि ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा है द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सही का हमें चयन करना है, सही आंसर का हमें चयन करना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया हुआ है? एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिटिक ऑक्साइड। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा जो बेरिलियम, मैग्नीशियम है, ये एसिटिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। एसिटिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, गलत है, फॉल्स है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक नेचर के ये होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें अल्काली मेटल एवं अल्काली अर्थ मेटल कहा जाता है, जो कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में पाए जाते हैं, लेफ्ट में पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हुआ। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? एसिड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ ए रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब जो राइट साइड में होते हैं, जैसे मैं बोलूँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, उसके अलावा जितने भी फैमिली हैं, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फ्लोरीन, ये सारे के सारे एसिटिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, एसिटिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। बिल्कुल ये 100% राइट है, 100% करेक्ट है स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों को यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, दोनों का मिलान करना है। अब दोनों का मिलान करने से देखो लिस्ट 2 में क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनिक रेडियाई है। ये 4 प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, इसको हमें लिस्ट 1 से मिलान करना है। तो देखिए आयनिक रेडियाई बोला है, आयनिक रेडियाई मतलब आयन के फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन का तो ए हो जाएगा, डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन का ए। अब फोर्थ ऑप्शन का ए कहाँ कहाँ पर है? फोर्थ का ए सेकंड में है और फोर्थ का ए फर्स्ट में है, बाकी में नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन यहीं से कट हो गए। बी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, बी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, तो बी का जो है पहला हो जाएगा, यहाँ पर नो डाउट पहला ही होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी बी का, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और बोरान, तो बी का पहला भी मैच हो गया, चौथा का ए मैच हो गया। अब बाकी हमें देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है, मेटेलिक कैरेक्टर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब मैं बात करता हूं तो नॉन मेटल्स आते हैं यहाँ पर, तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आ जाएगा। अब मेटेलिक कैरेक्टर का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम ये सारे के सारे मेटल हैं। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दूसरा का सी में दूसरा है और डी का तीसरा, डी का तीसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। हमें दो यदि पता है या एक भी पता है तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करना है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट बोला है। क्या बोला है? इनकरेक्ट बोला है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब मैं बात करूं तो इधर रहता है हमारा लिथियम,
इधर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन रहता है। तो ये जो होता है 1 से चालू होता है। पॉलिंग स्केल में इसकी वैल्यू 1 होती है, बेरिलियम की 1.5 होती है, बोरान की 2 होती है, कार्बन का 2.5 होता है, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का होता है 4। फ्लोरीन का होता है 4 होता है। अब यहाँ पे सोडियम देख लो, लिथियम के नीचे सोडियम होता है, इसका 0.9 होता है। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम होता है, इसका 1.2 होता है। बोरान के नीचे एल्यूमिनियम होता है, इसका 1.5 होता है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, इसका जो होता है 2 होता है। तो ये पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी को हमें जो है क्या करना है, मैच करना है, मैच। तो जब हम यहाँ मैच करेंगे तो यहाँ पर देखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा सही है, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट बोला है। तो देखो पहला ऑप्शन नाइट्रोजन के बाद बोरान के बाद बेरिलियम। नाइट्रोजन का कितना होता है 3, बोरान का कितना है 2, बेरिलियम का कितना है 1.5 और मैग्नीशियम का कितना है जी 1.2। तो ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट है। सेकंड में देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन क्लोरीन दिया हुआ है, देन सल्फर दिया है, तो ये भी हमारा सही है। थर्ड में देखो नाइट्रोजन के बाद कार्बन के बाद सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम दिया है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। नाइट्रोजन के बाद बोरान दिया है, बोरान के बाद देखो मैग्नीशियम दे दिया, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम दे दिया, तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये वाला हमारा टिक लगाना है, चौथे नंबर पर हमें टिक लगाना है, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट पर लगाना था तो हमने इनकरेक्ट पर लगा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेम पीरियड में नहीं होना चाहिए। द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पर 4 एलिमेंट्स दिए हैं। इन 4 एलिमेंट्स में जो है एक एलिमेंट्स जो है सेम पीरियड का नहीं है, सेम पीरियड का नहीं है, डिफरेंट पीरियड का है। एक एलिमेंट्स जो है डिफरेंट पीरियड का है, तो उस वाले एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो पैलेडियम होता है, पैलेडियम जो होता है डिफरेंट पीरियड का होता है, जो इरिडियम है, ऑस्मियम है एंड प्लेटिनम है, ये 6 नंबर पीरियड के आते हैं, ये 6 पीरियड के मेंबर होते हैं। जबकि यहाँ पर पैलेडियम जो होता है 6 पीरियड का मेंबर नहीं होता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करना था। तो आई होप ये चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The successive 5 ionization energy of an element are 800, 2427, 3657, 25025 and 32024 respectively। मतलब यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रही है। तो बाय यूजिंग The above values predict the group in which above element is present। यहाँ पे कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स होगा बोला है। ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट्स होगा, 14 का एलिमेंट्स होगा, 2 का एलिमेंट्स होगा या 4 का एलिमेंट्स होगा। देखो ग्रुप नंबर 2 और 4 तो हो नहीं सकता यहाँ पर, ग्रुप नंबर 2 एंड 4 तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। ग्रुप नंबर 2 में आपका बेरिलियम मैग्नीशियम आता है, 1s2 2s2 यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है
बेरिलियम मैग्नीशियम वाला ग्रुप हो नहीं सकता। ग्रुप नंबर 4 में आपका टाइटेनियम आता है 3d2 4s2। तो डी ब्लॉक है, डी जो है न्यूक्लियर के करीब नहीं रहता, डी ब्लॉक थोड़ा सा दूर रहता है। तो यहाँ पर भी 32,024 और 25025 के करीब जो है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हो नहीं सकता यहाँ पर। तो ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 4 यहीं पे कैंसिल हो गए। अब बचा ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में आता है हमारा बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम वाला पार्ट, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 और 2p1। अब देखो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, तो पहले का तो कम होगा, सेकंड का भी कम होगा, थर्ड का भी कम होगा, लेकिन फोर्थ और 5 का आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर बहुत अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 1s पर है और ये जो 1s का इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर के बहुत करीब रहता है, न्यूक्लियर के बहुत समीप रहता है, उसके पास में रहता है। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डाटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप नंबर 14 भी यहाँ पर नहीं होगा, इसमें जो है आपका कार्बन फैमिली आ जाता है, कार्बन फैमिली का भी इतनी अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पर टिक लगाना है, जो गलत है गलत ऑप्शन पर यहाँ पे टिक लगाना है। तो गलत ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है। तो पहला ही ए देखो, ABCDE टोटल कितने स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर? टोटल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर 5, ABCD और E। तो ए क्या बोलता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ये तो गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। बी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। यस, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन सी एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन सेम पीरियड। सेम पीरियड ये गलत है, सेम ग्रुप में होते हैं ये, तो सी वाला भी गलत हो गया। ए और सी कहाँ पर है देख लो, ए और सी, ए और सी जो है यहाँ पर है, इनकरेक्ट पूछा है ना, नॉट ट्रू पूछा है, तो उसी को हमें टिक लगाना है। तो ए और सी यहीं से पता चल गया। तो आप ई को भी चेक कर सकते हैं। ई क्या बोलता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड इज सेम एज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फील्ड। यहाँ पर सेम नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर ई भी इनकरेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी तो सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमको क्या पता होना चाहिए था? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके कैरेक्टर पता होने चाहिए। यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टर पता हैं, उनके गुणधर्म पता है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजिंग ऑर्डर इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये जो है सही है। सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये भी हमारा सही है। एल्यूमिनियम, बोरान, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये भी हमारा सही है। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन और ऑक्सीजन है, ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आ जाएगा मैग्नीशियम। इसका जो सही एटॉमिक रेडियाई होगा वो कुछ इस तरह से होता है, कार्बन, कार्बन के बाद देन ऑक्सीजन, ये वाला करेक्ट होता है, ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली।
अब देखो एपेटाइट फैमिली या ग्रुप नंबर 15 फैमिली, ये कौन कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ होता है। ग्रुप नंबर 15 में ये सारे मेंबर आते हैं। इस मेंबर में जो मेन ये होता है फास्फोरस, जो होता है मेन एलिमेंट्स होता है। फास्फोरस मेन एलिमेंट्स होता है, मेन एलिमेंट्स होता है, क्योंकि इसी ग्रुप नंबर 15 में जब हम पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो ग्रुप नंबर 15 में हम जो है फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पढ़ते हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस पढ़ते हैं। इसके अलावा फास्फोरस के जितने भी कंपाउंड है उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। इसके अलावा जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉप्स के बारे में यहाँ फास्फोरस के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, उसकी भी स्टडी यहाँ पर करते हैं। ठीक है, फास्फोरस के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसका बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो जो ग्रुप नंबर 15 है, एपेटाइट फैमिली है, उसमें जो मेन एलिमेंट्स हैं वो फास्फोरस है। और फास्फोरस का जो यहाँ पर क्या बोला है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, वह 1012 किलो जूल पर मोल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये करेक्ट आंसर 1012 हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट एमंग लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान एंड एल्यूमिनियम दैट हैज लीस्ट एटॉमिक रेडियस इज। अब देखो यहाँ पे लिथियम, सोडियम एक ही ग्रुप मेंबर हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और बोरान और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट से राइट जाने से तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डाउन होता है, और ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ता है। तो डाउन होगा, तो यहाँ पे लीस्ट एटॉमिक रेडियस पूछा है, तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम तो होगा नहीं, बचे बोरान और एल्यूमिनियम। तो बोरान और एल्यूमिनियम की तुलना करेंगे तो लीस्ट एटॉमिक रेडियस बोरान का होगा, जो कि B2O3 प्रकार का ऑक्साइड का फॉर्म करता है। तो B2O3 प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने दिया नहीं है, तो A2O3 जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ये भी आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? एन एलिमेंट E हैज आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू 374 किलो जूल पर मोल। E इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है। उसके बाद E reacts with elements A, B, C and D with electron gain enthalpy values। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू दी हुई है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट्स EA, EB, EC, ED इन टर्म्स ऑफ एनी कैरेक्टर बोला है। देखो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना अधिक होगा उतनी ही उसकी आयनिक कैरेक्टर होता है, उतना ही अधिक उसका आयनिक कैरेक्टर होगा। आयनिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। तो देख लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक है रेस्पेक्टिवली बोला है ना, यहाँ रेस्पेक्टिवली बोला है। तो -328 तो ए का हो गया, 349 बी का हो जाएगा। तो सबसे अधिक वैल्यू बी का है। मतलब यहाँ पे जो एसिडिक आयनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर EB का सबसे अधिक होगा। उसके बाद 328 है, 328 किसका है? EA का है, तो यहाँ पे EA का होगा। फिर यहाँ पर किसका है? 325 and 295, 325 का है, मतलब यहाँ पे EC का है। उसके बाद ED का है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमें पता लगाना था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक तो आयनिक कैरेक्टर अधिक। तो ये लो जी हमारा आंसर निकल के आ गया। ये ऑप्शन कहाँ पर है? मैच कर लो, EB, EA, EC, ED। तो ये यहाँ पर है ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप जो है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, यहाँ के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। यदि आप थ्योरी नहीं भी पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। तो
आज के लिए ही इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी और चैप्टर का लेके आऊँगा। थैंक यू।